सभी का हिंदी की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मेरे YouTube चैनल पर आज का जो विषय मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है समास और समास विग्रह। समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, हिंदी व्याकरण में इसका क्या अर्थ है, तो ये सब हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे विनती है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन बटन दबाएं ताकि आपको नोटिस मिलते रहें। तो साथियों, समास का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या होता है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना। संक्षिप्त हम पढ़ते हैं ना, संक्षिप्त करना, छोटा करना, ब्रीफ करना। तो किसी शब्द को छोटा करना, यही समास का अर्थ है। अब समास के बारे में आगे हम और भी देखते हैं इसकी उदाहरण। जैसे देखिए, राजा का कुमार एक शब्द है, तो इसका क्या बना दिया? राजकुमार। गौ के लिए शाला, गौशाला। भला है जो मानस, भला मानस। तो इस सब में क्या हो रहा है? संक्षिप्तीकरण हो रहा है वाक्यों का। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। तो इसमें दो और पॉइंट हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जैसे समास में दो पद होते हैं, एक पहला और एक पीछे वाला। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, तो दो शब्द हो गए। और समास विग्रह क्या होता है? विग्रह मतलब अलग करना। तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास मतलब जोड़ना, समास विग्रह मतलब अलग करना। जैसे राजपुत्र समास है, राजपुत्र को समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। तो उसमें दो शब्द है ना, राजा का पुत्र, जोड़ दिया राजपुत्र, अलग कर दिया राजा का पुत्र। अब आगे देखिए, समस्त पद तथा विग्रह, सेनापति, सेना का पति, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो समास करने के उपरांत जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। जब जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। आगे देखिए, समास के भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। वैसे तो इसके कुल 5 भेद हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में 2 भेद दिए गए हैं। एक है तत्पुरुष समास और एक है कर्मधारय समास। तो ये क्या होते हैं, इन सभी का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे इसके उदाहरण स्वरूप। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है, हमारे सिलेबस में है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? यहाँ पहले उदाहरण में पूर्व पद गौण है। अब देखो, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, जैसे मैंने कहा था ना कि 2 पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। अब इस समास में क्या होता है? उत्तर प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें देश के लिए भक्ति, देखो समस्त पद क्या है? देशभक्ति। विग्रह क्या है? ठीक है, देश के लिए भक्ति। अब पूर्व पद क्या है? देश। और उत्तर पद क्या है? भक्ति। तो इसमें ज़्यादा प्रधान क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उत्तर पद मतलब भक्ति। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष मतलब दूसरा पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, अब इसमें के लिए का लोप हो गया ना, तो क्या बन गया? देशभक्ति। सेना का नायक का लोप हो गया, क्या बन गया? सेना नायक। अब इसके अलग भाग हैं कुछ तत्पुरुष के। जैसे सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें सुख को प्राप्त। अब देखो, इसमें विभक्ति क्या है? को। सुख को प्राप्त, इसका समस्त पद क्या बन गया? सुख प्राप्त। परलोक को गमन, परलोक गमन। देखो, जैसे जैसे समास होता जा रहा है वैसे वैसे शब्द जो हैं वो दोनों जुड़ के क्या बन रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। जैसे गगन को चूमने वाला, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा पेपर के, गगन को चूमने वाला, इसका समास कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? गगन चुंबी। यश को प्राप्त, अगर पेपर में पूछ लिया तो आप क्या लिखेंगे? यश प्राप्त। यहाँ आपसे पूछ लिया कि वन गमन समास है, तो इसका समास विग्रह कीजिए वन गमन का। तो वन गमन का मतलब क्या है? वन को गमन, यानी वन को जाने वाला। इसी तरह माखन चोर का माखन को चुराने वाला। अगर पूछा माखन को चुराने वाला का समास कर दीजिए तो माखन चोर। इसी प्रकार अलग शब्द देखिए, कर्ण तत्पुरुष में देखिए, शाप ग्रस्त, हस्त से लिखित हस्त लिखित, रेखा से अंकित रेखांकित। ठीक है, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, रस भरी रस से भरी। तो इन सभी को आप कॉपी में लिख लेना तो आपको याद रहेगा। अन्य में देखिए, संप्रदान तत्पुरुष। देखो, कारक में हम पढ़ते हैं ना संप्रदान। संप्रदान का मतलब जैसे के लिए। अब इसमें देखो, सत्य के लिए आग्रह, क्या बन गया? सत्याग्रह। हवन के लिए सामग्री,
हवन सामग्री, विद्या के लिए आलय विद्यालय। तो इन सभी को आपने नोट करना है इसके नीचे, इसी प्रकार आपने लिखते रहना, कॉपी में लिख लेना, ये सारे समास लिख लेने हैं। जैसे धर्म के लिए शाला का समास क्या होगा, धर्मशाला। राह के लिए खर्च का क्या होगा, राह खर्च। जैसे हमने पढ़ा था ना कि समास का मतलब क्या होता है, छोटा करना, संक्षिप्तीकरण करना। तो हाथ के लिए कड़ी एक शब्द है, उसको छोटे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, हथकड़ी। ठीक है। मार्ग से भ्रष्ट को हम क्या कह सकते हैं, मार्ग भ्रष्ट। धर्म से पतित के लिए हम क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं, धर्म पतित। धन से हीन के लिए धनहीन, विद्या से विहीन के लिए विद्याहीन, देश से निकाला देश निकाला। तो इस प्रकार उत्तर पद और पूर्व पद जब हम जोड़ देते हैं तो उसके समस्त पद को हम समास कहते हैं। इसमें अलग अलग हम पढ़ रहे हैं, जैसे तत्पुरुष के भेद हैं ये। संबंध तत्पुरुष में कौन कौन से आ गए, गंगा का जल गंगा जल, देश का वासी देशवासी, अमृत की धारा अमृत धारा। ठीक है। तो ये सारे शब्द इसमें दिए। संबंध मतलब का, के, की आपने पढ़ा है, कारक में भी पढ़ा हुआ है। अधिकरण में क्या होता है, में। जैसे वन में गमन, वनवास। ध्यान में मगन ध्यान मगन, दान में वीर दान वीर। ग्रह में प्रवेश ग्रह प्रवेश। आप पर बीती आप बीती। यानी आपने इसमें जो सेंट्रल आइडिया मैं बताऊंगा आपको, इसमें छुपा क्या है कि दो शब्द हैं, एक उनको हम संक्षिप्त रूप में क्या कह सकते हैं, छोटे रूप में क्या कह सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कार्य में कुशल, वह कार्य में कुशल है, एक वाक्य है, हम इसे ये भी कह सकते हैं वह कार्य कुशल है। ठीक है ना। तो वाक्य में हमने क्या किया, विभक्तियों को हटा दिया। ये जो में है, को है, का है, के लिए है, ये सब विभक्तियां हैं, इनका लोप हो जाता है, ये लुप्त हो जाती हैं जब इनका समास हो जाता है। अब आगे देखो अन्य उदाहरण। विग्रह है, दुख को प्राप्त, लेकिन समस्त पद क्या है, दुख प्राप्त। सबको खाने वाला सर्वभक्षी। रहीम द्वारा कृत रहीम कृत। यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला। धर्म से विमुख धर्म विमुख। ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे और दिए हुए हैं, भू का दान भूदान, कर्म में वीर कर्म वीर, ग्राम में वास ग्राम वास। ठीक है। वायु में चलने वाला यान, उसे हम क्या कह देते हैं, वायुयान। अब संक्षिप्त रूप हमने उसका बना दिया ना, वायु में चलने वाले यान को प्लेन को क्या कहते हैं, एरोप्लेन को, सॉरी, वायुयान हम कह देते हैं। तो जिस तत्पुरुष समास में विभक्ति जन्य के अतिरिक्त मध्य के कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी शब्द के बीच में जो भी विभक्ति है उसको हमने खत्म कर देना, उसको जोड़ देना है। अब ये देखो, परमवीर को मिलने वाला चक्र। अब देखो इसमें को मिलने वाला हमने खत्म कर दिया, परमवीर चक्र। बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, के द्वारा खींची जाने वाली, हमने उसको खत्म कर दिया, बैलगाड़ी। माल ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। यानी दोनों पदों के मध्य संबंध बताने वाले शब्द को हमने क्या किया, लुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसको समास के द्वारा जोड़ दिया और उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया। अश्रु लाने वाली गैस, अश्रु गैस। और मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी को हम क्या कहते हैं, मधुमक्खी। हम अब ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ये मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी, हम यही कहते हैं ना कि मधुमक्खी है जी ये। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो मधुमक्खी का अर्थ क्या होता है, मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी। लेकिन संक्षिप्त शब्द क्या है, मधुमक्खी। ठीक। तो इस प्रकार ये तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। आगे हम चलते हैं कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास क्या होता है, कर्म का मतलब क्या होता है, किसी के कर्म को धारण करना। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। अब देखो उसमें क्या था, पूर्व पद प्रधान था, इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान हो गया। और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या होता है, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय क्या होता है। ये आगे जाके आपको अलंकार में भी काम देंगे, जब आप अलंकार पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। तो इसमें क्या है देखो, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। बेसिकली इसका जो आपने याद रखना है वो क्या रखना है कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए इसमें। जैसे देह लता देह रूपी लता, नील कमल नीली है, नीला है जो कमल, दही बड़ा दही में डूबा बड़ा, पीताम्बर पीला अंबर, नर सिंह नरों में सिंह के समान। अब चलिए हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कर्मधारय समास। अब देखो काली है जो मिर्च, समस्त पद है इसमें, काली मिर्च। काली क्या है, पूर्व पद है। मिर्च क्या है, उत्तर पद है। ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि भैया इसमें जो है उत्तर पद, या चरण रूपी कमल में चरण पूर्व पद, कमल उत्तर पद। यहाँ पहले उदाहरण में पूर्व पद काली है जो कि उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, उत्तर पद क्या कर रहा है, उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है, पूर्व पद बता रहा है। यानी जो पहला शब्द है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो वो कर्मधारय समास हो गया। मतलब दूसरे का कर्म धारण
कर लेता है। काली है जो मिर्च, काली मिर्च, देखो मिर्च काली हो गई। चरण रूपी कमल, कमल कैसे हो गए, चरण कैसे हो गए, कमल रूपी हो गए, तो उसका कर्म धारय कर लिया। अब देखो जो हमने पढ़ा था विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान, इसका क्या अर्थ होता है, विशेषण क्या होता है, सबने पढ़ा है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम विशेषता प्रकट हो, 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा है आपने। नील कमल शब्द, इस शब्द में नील शब्द विशेषण है जो कमल की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेष्य क्या हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार उपमान क्या है, वह वस्तु या व्यक्ति जिससे समता की जाती है, जिससे समानता की जाती है, जैसे कमल मुख, कमल से समता की जा रही है, अतः कमल उपमान है। और उपमेय क्या है, जिसकी समता की जाए, जैसे कमल मुख में मुख की समता कमल से की कि भैया कैसा मुख है, कैसा चेहरा है इसका, कैसा मुख है इसका, इसका मुख तो भाई कमल के समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमेय। उपमान मतलब जिससे समता की जाती है, उपमेय जिसकी समता की जाए। तो इस प्रकार आप इसको कॉपी में ज़रूर लिखना, आपको समझ आ जाएगा, लिखना ज़रूर, लिख के बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अब देखो इसमें उदाहरण है, विशेषण विशेष संबंध को समझने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। महान है जो देव, महादेव, अब देखो महान क्या है, विशेषण है, देव क्या है, विशेष्य है। इसी प्रकार उपमान उपमेय में देखो, धन के समान, घन के समान श्याम, घन श्याम, घन क्या है, उपमान है, श्याम क्या है, उपमेय है। चंद्र के समान मुख, चंद्र क्या है, उपमान है, ठीक है, चंद्र के समान। अब तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से, तो वो उपमान हो गया। किसकी तुलना की जा रही है, मुख की जा रही है, तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। इसी प्रकार नर है जो सिंह के समान, अब समास क्या बन गया, नरसिंह। वैसे तो आपको परीक्षा में नहीं पूछते ये कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी बातें स्पष्ट हो जाएं तो उसमें बुरा भी क्या है ना, आपको सीखना चाहिए उपमेय उपमान क्या है। तो परीक्षा की दृष्टि से तो आपको यही प्रश्न आएगा, भाई नर है जो सिंह के समान, उसका समास कीजिए, हम लिख देंगे नरसिंह, या मुख चंद्र का विग्रह कीजिए, मुख है जो चंद्र के समान। तो इस प्रकार ये सारे शब्द होंगे, ठीक है। अब आपकी किताब में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, मैंने उसके यहाँ पे उत्तर भी लिख दिए हैं। अब आप सभी इनको कॉपी पे जरूर लिख लेना और इसको ध्यान से देखो। जैसे मन से गढ़ंत, क्या हो गया, हमने से को अलग कर दिया, मन गढ़ंत, क्योंकि विभक्ति हटानी है हमने। जेब के लिए खर्च, जो बीच वाली विभक्ति है ये के लिए, उसको हटा देना, जेब खर्च। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। कर्तव्य में निष्ठा, देखो समास करना बड़ा आसान है, करना क्या है, सिर्फ बीच वाली जो विभक्ति है, से, के लिए, से, में, का, ये सब हटा देना, आपका समास हो जाएगा। लेकिन समास विग्रह में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समास में विग्रह में विभक्ति लगे कौन सी, जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, भूख मरा, भूख से मरा, ठीक है। तो इसको आप दोबारा करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना। मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूँगा, हिंदी क्लास चलती रहेगी। आपका हरीश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।